डॉक्टर अजीज खान, आजम खान की भैंसे उत्तर प्रदेश की पुलिस से ढूंढवाने से लेकर के और तमाम माफियाओं का ऐसा नाम गिनाया है जिनके इलाके बटे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि इन माफियाओं का सफाया हुआ है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो ये माफिया पनपे और पले किसके रहमो करम पर थे, ये सवाल तो पूछा जाएगा। और इत्तेफाक की बात है कि उससे पहले आपकी सरकार थी। अनुराग भाई, सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या माफिया खत्म हो गए? माफिया नहीं है। चंद दो तीन नामों को लेकर के जिस तरह ढोल पीटा जा रहा है कि साहब माफिया खत्म कर दिया, और कैसे और किन परिस्थितियों में क्या क्या हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये ढोंग जो पीटा जा रहा है, ये जो क्रेडिट लिया जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं हो रहा है? आज अपराधी बिल्कुल बेखौफ घूमता है। चंद लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करके, चंद लोगों का इनकाउंटर करके, क्या आप समझते हैं कि जंगल राज जो आपने पैदा कर दिया वो खत्म हो गया? आज भी अपराधी बेखौफ घूम रहा है। अगर अखबार आप उठा लीजिए सुबह का, तो अखबार रंगा रहता है कि साहब यहां क्राइम हुआ, यहां मर्डर हुआ, यहां चोरी हुई, यहां डकैती हुई। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से पूरे देश में अपराध के रिकॉर्ड में अपना नाम रोशन कर रहा है। अभी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह उनका उत्पीड़न हो रहा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। अरे तो बहन बेटियों पर हाथ डालने वालों का एनकाउंटर हो रहा है, उसका भी तो जिक्र कर दीजिए। अरे सर सुनिए, सरकार का नियंत्रण वो खत्म हो गया है। सरकार सिर्फ बयानबाजी करके, अपनी लफाजीगिरी करके, बयानबाजी करके तोबगी ले रही है। बाकी ये बयानबाज लोग हैं। हकीकत ये है कि जो अपराधी है उसका मनोबल आज भी बढ़ा है और बड़े स्तर पे बढ़ा है। अपराधी पूरी तरह से बेखौफ घूम रहा है। अपराध जबरदस्त हो रहा है, चोरी हो रही, डकैती गांव गांव में चोरी हो रही है। आज आप देखिए किस तरह गांव गांव में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। लोग परेशान हैं, लोग चैन से सो नहीं पा रहे। कैसे, क्यों, कौन सा कहां की बात कर रहे हैं आप? कहां नहीं सो पा रहे चैन से? कहां खौफजदा है लोग? जरा बताइए मुझे, कौन किस इलाके की बात कर रहे हैं? जानकारी नहीं है कि गांव में इस तरीके से लोग पहरा दे रहे हैं। गांव में लोग पहरा दे रहे हैं। आज के किस गांव में पहरा दे रहे हैं भाई? अरे भाई, सभी मैक्सिमम गांव में पहरा दे रहे हैं। रात में जो चोरी कर रहे हैं लोग, डकैती कर रहे हैं। आपको तो सब पता होना चाहिए। आपका चैनल इतना फास्ट काम करता है। हाँ, मुझे पता है, हम खबरें दिखाते भी रहते हैं। हम खबरें दिखाते भी रहते हैं। आपने ये खबर तो दिखाई नहीं आपने। नहीं, हमको अगर ऐसा कोई गांव में पहरा देता हुआ दिखता तो हम जरूर दिखाते। मुझे पता नहीं आपको रात में सपना आया या क्या हुआ, ऐसा कोई गांव, हाँ, जब भेड़िया आ जाता है किसी गांव में तो वहां पहरेदारी होती है, वो हम दिखाते हैं। अपराधियों की तो कमर तोड़ी जा रही है, किस तरीके से पैर में गोली मारी जा रही है, कैसे एनकाउंटर हो रहा है, वो हम लगातार दिखाते हैं। 10,000 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, घायल किए गए हैं, पैरों में गोली मारी गई है। अभी एक आंकड़ा रख दिया आपके सामने राकेश त्रिपाठी जी ने। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, राकेश त्रिपाठी जी का तो सिर्फ एक काम है, गलत आंकड़े दो, चंद लोगों के नाम ले लो और उसके बाद अपना पीठ थपथपाओ। स्वयंभू गुरु, विश्व गुरु, इसके अलावा और क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। आज जिस तरह पुलिस जो है बेलगाम है, अधिकारी बेलगाम है। आप देखिए ना किस तरह क्राइम बढ़ गया है। पूरा आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। एनसीआरबी का आंकड़ा, ताजा आंकड़ा कहां होता है? एनसीआरबी का आंकड़ा किस सन का सुना रहे हैं आप? किस सन का आंकड़ा है? देखिए मुस्कान जी, बहुत सीधा सा मसला है कि उत्तर प्रदेश आज जंगल राज में बदल गया है। यहां पर अपराधी बेखौफ है, चोरी डकैती तक गांव गांव में हो रहा है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। और रही बात माफियाओं की, तो माफिया आज पहले से ज्यादा बड़े बेखौफ अपराधी किस तरीके से पुलिस के कंधों पर लटके हुए हैं, ये तस्वीरें में दिखा रहा हूं लगातार। किस तरीके से वो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमका माफी दे दो, हमसे गलती हो गई। खत्म हो जा रहा है। 2-4 नमूना पेश करने से क्राइम नहीं खत्म। 10,000 2-4 नहीं होते, 10,000 2-4 नहीं होते, तो आप भी गिनती जानते होंगे। मैं बता रहा हूं ना कि चंद लोगों का इनकाउंटर कर देने से, अच्छा ठीक है, अजीज खान साहब मैं आता हूं। राकेश त्रिपाठी से बेहतर है कि मैं अनंत विजय का रुख करूं। अनंत विजय जी, अजीज खान साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका आकलन है कि तमाम सारे ऐसे गांव हैं उत्तर प्रदेश के, लगभग सभी गांव में, जहां लोग रात में पहरा देते हैं अपराधियों के डर से। एनकाउंटर पर वो कह रहे हैं कि 2-4 लोगों का एनकाउंटर कर देने से माफियागिरी खत्म नहीं होती, और वो पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म हो गए? 2-4 माफियाओं को अगर आपने निपटा भी दिया तो क्या हुआ? अपराध के ग्राफ में एनसीआरबी के आंकड़े बताते हुए वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश अभी भी नंबर 1 पर है।
देखिए, मुझे लगता है एनसीआरबी के आंकड़े को पहले समाजवादी पार्टी के लोग पढ़ें। एनसीआरबी में आप हमेशा जब भी क्राइम रेट को आंकेंगे तो औसत से आंकेंगे, क्राइम रेट से आंकेंगे। और क्राइम रेट के अगर हिसाब से कहें तो मैं केवल अलग अलग आप कहेंगे, अगर टोटल क्राइम का अगर देखेंगे तो कुल क्राइम रेट। ये सवाल मैंने अनंत विजय जी से पूछा था, मैं लाऊंगा आपको डिबेट में, पर ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका आकलन जो है, आप तो बायस माने जाएंगे, आप तो भारतीय जनता पार्टी के, आप तो करेंगे ही अपनी तारीफ, लेकिन अनंत विजय के पास एक आंकड़ा होगा जिसे वो निष्पक्ष तौर पर रखेंगे। अनंत विजय। देखिए मुस्कान जी, आंकड़े कब के हैं कब क्या है मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है आंकड़ों, कई बार आंकड़े ना ऑफन इट इज डिसेप्टिव, मैं उस पर भी नहीं जाता, और आंकड़ों को कई बार कई प्रकार से उसका व्याख्यान और विश्लेषण किया जाता है। लेकिन जो एक परसेप्शन है, क्या अभी पिछले 5, 7, 8 सालों में कोई ऐसी स्कॉर्पियो आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है जिसके दोनों तरफ से बंदूक निकले हुए और बहुत जोर से ब्रेक लगाता हुआ, झंडा लगा हुआ किसी पार्टी का, और वो बाजार में चलता हुआ दिखता है? नहीं दिखता है। कहीं भी किसी हाईवे पर जाते हुए किसी को रात 10 बजे 11 बजे डर लगता है? मुझे लगता है नहीं लगता है। मैं अभी लखनऊ गया था, हाईवे इतना सुनसान था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिस पे चलने में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। तो वो तो समाजवादी पार्टी ने बनवाया ना, लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो अखिलेश यादव ने बनवाया है। अब इस पर भी विवाद है अनुराग जी की वो बहन मायावती जी के समय में पास हुआ था, वो सारी चीजें राजनीति है। राजनीति का क्या है, वो तो बनवाया किसी ने हो, वो तो सतत प्रक्रिया है विकास की, जो हर कोई भी आएगा उसको रोक नहीं सकता। अब खुदा न खास्ते अगर सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी की आ सकती है तो आ जाती है, तो फिर वही कहा जाएगा। या अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो समाजवादी पार्टी तो इकाना स्टेडियम से लेके और जयप्रकाश नारायण स्मारक तक का दावा करती है। और अभी बहन मायावती जी ने भी कह ही दिया कि उन्होंने जो वादे, जो काम करवाए थे, उसका किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान रखा हुआ था। तो उस राजनीति के आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन जो जनरल परसेप्शन उत्तर प्रदेश में है वो ये है कि सरकार का, सत्ता का, पुलिस का इकबाल कायम हुआ है पिछले 7-8 सालों में, और अपराध के दर में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कमी आई है। और इसको आप इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों से देख सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और अपराध दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देखिए बिहार में अभी चुनाव चल रहे हैं, बिहार में अगर 15 वर्षों पूर्व किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया था तो उसके पीछे बिहार का जंगल राज था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अगर एम कर रहा है, और आज अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सफलता के पीछे राज यही है। मैं उसको उस लिहाज से देखता हूं कि जहां भयमुक्त होकर कारोबारी अपना कारोबार कर सकें, तो मुझे लगता है कि वहां अपराध की कमी हुई होगी। और उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते मुझे वहां अपराध में कमी दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई गुंडा, कोई मवाली अगर कोई अपराध करता है तो वो डरता है कि पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अपराध रुक नहीं सकता इस देश में या कहीं भी, क्योंकि सोशियोलॉजी का एक टर्म है कि अपराध तो होते रहेंगे, क्योंकि वो समाज में एक जो प्रेशर है उसको ईज करने का तरीका भी है। ये सोशियोलॉजी की थ्योरी है। लेकिन मैं उससे अलग हटके आपसे बात करता हूं। अपराध होंगे, लेकिन अपराध के बाद कार्रवाई क्या होती है? क्या अपराधियों को मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिखाई देता है कोई अपराधी आपको? क्या जिन अपराधियों के नाम विरोधी दल लेते हैं, फलाना सिंह, फलाना सिंह, फलाना सिंह, क्या वो मुख्यमंत्री के साथ किसी दावत में आपको नजर आते हैं? क्या मुख्यमंत्री के साथ मंच पर वो नजर आते हैं? मुझे लगता है कि उसमें बहुत कमी आई है। जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद आदि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ दिखाई देते थे, वो भी दिखना कम हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि अपराध ऐसे हो गए कि डकैती, चोरी और इस तरह की चीजें हो रही हैं। थोड़ा अजीज खान साहब तो खैर जो वो विरोधी दल के नेता हैं, तो उनका ये धर्म भी है, राजधर्म है कि वो इन सब चीजों को बोलेंगे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता से पूछेंगे अनुराग जी, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी आई है। और न सिर्फ छुटपुट अपराध, बल्कि जो संगठित अपराध होते थे, जमीनों पर कब्जे, लूटपाट, ट्रक के ट्रक लूट लिए जाते थे, या आप देखिए मुजफ्फरनगर की तरफ से जाने वाले रास्तों पर लोग परिवार के साथ 7 बजे के बाद जाने में डरते थे। अब वो सब खौफ खत्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी बेखौफ होकर आ जा सकते हैं। जनता को और क्या चाहिए?